गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए। अभी भी मैंने पिछले कल का वोकैब अपलोड किया था यूट्यूब पे, तो वो आपके बहुत ही कम व्यू है, 20-30 व्यू हैं सिर्फ उस पर। तो काफ़ी मुझे डिस्करेजमेंट हुई कि मैं क्यों ही ये वीडियोज़ बना रहा हूँ, आपके लिए बना रहा हूँ और आप ही वीडियोज़ नहीं देखते हो। हाँ ठीक है, मैंने आपको बोला अप्रैल तक मैं थोड़ा इरेगुलर हूँ, पर फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है मेरा वीडियो बनाने का। तो चलिए फिर भी मैं बना ही रहा हूँ वीडियो। आज के वोकैबुलरी का पहला हमारा वर्ड था गैम्बिट। यहाँ पे नाम की तरह वर्ड यूज़ हुआ है। गैम्बिट का मतलब होता है किसी तरह की कोई चाल चलना, कोई ट्रिक खेलना, कोई तिकड़म चलना किसी काम को करने के लिए, उसे बोला जाएगा गैम्बिट। एडिटोरियल का हेडिंग आप देख ही सकते हैं। गैम्बिट इज एन एक्शन और सेट ऑफ एक्शंस विच यू कैरी आउट इन ऑर्डर टू ट्राई टू गेन एन एडवांटेज इन अ सिचुएशन और गेम। सिनोनिम्स आप देखते हैं प्लॉय, मैन्यूवर, स्कीम और ट्रिक। एंटोनिम्स ऑनेस्टी, ट्रुथ, गुड फेथ और बिग पिक्चर। एग्जांपल आप देखते हैं CPI has described Modi government's announcement of 10% reservation for upper class as an election gambit। कि जो ये पार्टी है CPIM, इन्होंने ये बताया है कि जो मोदी गवर्नमेंट का 10% का जो रिजर्वेशन का उन्होंने घोषणा की थी स्वर्णों के लिए, अपर क्लास के लिए, वो एक चुनावी जो है वो तिकड़म है, चाल है इस तरह की। अगला हमारा शब्द है कम्बैटिव। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। कम्बैटिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ के साथ लड़ना, मतलब जूझना किसी चीज़ के साथ, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जिससे कि लड़ाई झगड़ा या इस तरह की चीज़ें जो है वो अच्छी लगती हों, उसे बोला जाएगा कम्बैटिव, मतलब मुकाबला करना किसी के साथ। अ पर्सन हु इज कम्बैटिव इज अग्रेसिव एंड ईगर टू फाइट और आगू। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अग्रेसिव, बेलिजरेंट, क्वालसम और हॉस्टाइल। एंटोनिम्स है पीसफुल, पैसिफिस्ट, जेनाइल और एग्रीएबल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ही कंडक्टेड द मीटिंग yesterday इन हिज यूजुअल कम्बैटिव स्टाइल, रिफ्यूजिंग टू एडमिट एनी मिस्टेक्स। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसने जो कल मीटिंग ऑर्गेनाइज की जो कि बहुत ज़्यादा कम्बैटिव स्टाइल में थी और अपनी मिस्टेक को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, मुकर रहा था अपनी मिस्टेक, मतलब गलती मानने के लिए, एडमिट करने के लिए। अगला हमारा शब्द है पेरिसली। पेरिस से बना पेरिसली। पेरियसली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ। पेरियसली का मतलब होता है संकटपूर्ण ढंग से या खतरनाक कोई चीज़ है हमारे लिए जोखिम भरी है, उसे बोला जाता है पेरियसली। इन अ डेंजरस मैनर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डेंजरसली, हेजरसली, क्रिटिकली, सीरियसली और ग्रीवियसली। एंटोनिम्स है कामली, पीसफुली, क्वाइटली और ट्रैंक्विली। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं वी केम पेरियसली क्लोज टू डिजास्टर, की हम बहुत तेजी के साथ जो डिजास्टर के संकटपूर्ण स्थिति के नज़दीक हम आ रहे हैं। अगला हमारा शब्द मेहम। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। मेहम का मतलब होता है ऐसी कोई घटना जो कि अचानक से घटित हो जाए और उससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाए, भय भय या भ्रम का माहौल पैदा हो जाए, उस स्थिति को बोला जाता है मेहम। यू यूज मेहम टू रेफर टू अ सिचुएशन दैट इज नॉट कंट्रोल्ड और ऑर्डर्ड व्हेन पीपल आर बिहेविंग इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड, कंफ्यूज्ड और एंड ऑफन वॉलेंट वे। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं केओस, डिजास्टर, कंफ्यूजन और कमोशन। एंटोनिम्स है काम, हार्मनी, कॉस्मोस, अकॉर्डेंस। एग्जाम्पल देख लीजिए द अर्ली मानसून क्रिएटेड मेहम इन द कोस्टल स्टेट, की जो समुद्र तटीय राज्य हैं, स्टेट हैं, उनमें जल्दी मानसून आने की वजह से बिल्कुल अफरा तफरी है, इस तरह का माहौल जो है वो पैदा हो चुका है। अगला हमारा शब्द है ट्यूमल्टियस। ट्यूमल्टियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ट्यूमल्टियस का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जिसमें बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर की स्थिति हो, अशांति की स्थिति हो, उत्तेजना हो, उथल पुथल हो, ऐसी स्थिति को बोला जाता है ट्यूमल्टियस। Very noisy because people are excited. Synonyms आप देख सकते हैं turbulent, wild, disorderly, violent, noisy. Antonyms है peaceful, calm, cool और orderly. Example आप देख सकते हैं a tumultuous welcome from a 2000 strong crowd greeted the champion, कि इस तरह से जो चैंपियन को स्वागत करने के लिए कम से कम 2000 लोगों की जो भीड़ थी, काफ़ी वो शांति भरी नजर आई, काफ़ी उत्तेजना भरी थी उसमें, क्योंकि अपने चैंपियन का वो क्या कर रही थी, स्वागत करना चाह रही थी, तो उथल पुथल वहाँ पे मच गई। अगला हमारा शब्द है कंडमनेशन। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। कंडमनेशन का मतलब होता है किसी की निंदा करना, अपमान करना, आलोचना करना, उसे बोला जाता है कंडमनेशन। इफ यू कंडेम समथिंग यू से दैट इट इज वेरी बैड एंड अनएक्सेप्टेबल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिसअप्रूविंग, डिनाउंसिंग, क्रिटिसाइज और ब्लेमिंग। एंटोनिम्स एक्वेटिंग, अप्रूविंग, ब्लेसिंग और कंडेमिंग। एग्जाम्पल देख लीजिए गवर्नमेंट स्पोक्समैन कंडेम्ड द बॉम्बिंग एज अ कावर्डली एक्ट ऑफ टेररिज्म, कि गवर्नमेंट की सरकार ने, प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह से जो टेररिज्म कोई अटैक हुआ है बहुत ही शर्मनाक है, वो बहुत ही कावर्डली एक्ट है जो ये बॉम्बिंग की गई है।
अगला हमारा शब्द है रेमिफिकेशंस। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। रेमिफिकेशंस का मतलब होता है किसी तरह का हम काम करते हैं या कोई डिसीजन हम लेते हैं तो उसके कोई गंभीर परिणाम या प्रतिकूल परिणाम आना, उसे बोला जाएगा रेमिफिकेशंस। वन ऑफ द मेनी कॉम्प्लिकेटेड और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ एन एक्शन और डिसीजन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेज, इम्प्लीकेशंस और रिपरकशंस। एंटोनिम्स एंटीसीडेंट, बेस, बिगिनिंग और कॉजेशन। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, वाइड स्प्रेड सोशल रेमिफिकेशंस, तो ये फैली हुई जो सामाजिक जो अवधारणाएं हैं या उसके प्रतिकूल परिणाम है, इस तरह से वो बात की गई है एग्जाम्पल में। अगला हमारा शब्द है सर्ज। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। सर्ज का मतलब होता है किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि हो जाना, बढ़ोतरी होना, उससे बोला जाएगा सर्ज। इफ देयर इज एन सर्ज इन समथिंग, देयर इज अ सडन लार्ज इंक्रीज इन इट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं सर्ज, राइज, इंक्रीज और ग्रोथ। एंटोनिम्स है कॉन्ट्रैक्ट, डिक्लाइन, डिक्रीज और अबेटमेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द सर्ज इन ऑयल प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस में बढ़ोतरी की बात, वृद्धि की बात जो है वो की गई है। अगला हमारा शब्द है जियोपाटाइज। जियोपाटाइज यहाँ पे वर्क की तरह यूज हुआ है। जियोपाटाइज का मतलब होता है किसी भी चीज को खतरे में डालना, किसी तरह के जोखिम में डालना, उसे बोला जाएगा जियोपाटाइज। पोज अ थ्रेट टू और प्रेजेंट अ डेंजर टू। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एंडेंजर, रिस्क, हेजर्ड और एम्पेरल। एंटोनिम्स है प्रोटेक्ट, गार्ड, सेव और हार्बर। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई वॉन्ट हैव यू जेओपार्डाइज माई प्लान्स, कि मैं तुम्हें अपनी जो मेरी किसी तरह की कोई योजना है उसे बिल्कुल भी जोखिम में नहीं डालने दूंगा, खतरे में उन योजनाओं को मैं नहीं चाहूंगा कि तुम किसी भी तरह के उसको खतरे में डालो। अगला हमारा शब्द है हिंज। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। हिंज का मतलब होता है किसी भी कोई बात किसी चीज में निर्भर हो, टिकी हो। ये हिंज मैंने यहाँ पे इमेज आपके लिए लगाई है जिस पे दरवाजे और खिड़कियां टिकी होती हैं। ये वो इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं आप, या ये वो चीज है। तो किसी भी चीज का आधार होना उसे बोला जाएगा हिंज। सर्कमस्टेंस अपॉन विच सब्सिक्वेंट इवेंट्स डिपेंड इज कॉल्ड हिंज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं पिवोट, लिंक, डिपेंड, जॉइंट और एक्सिस। एंटोनिम्स है सेल, चैलेंज, चेक और कम्बैट। एग्जाम्पल देख लीजिए, हिज एब्सेंस इज द हिंज ऑफ आवर प्लान, कि यदि वो एब्सेंट रहता है, एब्सेंस वो रहता है, तो हमारे प्लान की क्या होगी, हमारी योजना की वो मतलब हम सक्सेस होगा। हिज एब्सेंस इज द हिंज ऑफ आवर, मतलब उसकी एब्सेंस जो है हमारे प्लान का एक मजबूत आधार होगी यदि वो मतलब एब्सेंट वो रहता है। अगला हमारा शब्द है सर्शन। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। सर्शन का मतलब होता है किसी भी चीज के होने का एक दृढ़ दावा करना, या हम कह रहे हैं कोई चीज ठोक बजाकर विश्वास के साथ कि सही है, तो मतलब हम अफर्मेशन होके हम ये चीज कह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड असर्शन। अ स्टेटमेंट दैट सेज यू स्ट्रांगली बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट, अफर्मेशन और कंटेंशन। एंटोनिम्स है डिनायल, रिजेक्शन, डिसअप्रूव और चैलेंज। एग्जाम्पल देख लीजिए, मेरिट नॉट कास्ट मैटर्स इन द प्राइवेट सेक्टर ही असर्ट्स। तो किसी ने ये बड़े ही दावे के साथ बात कही कि प्राइवेट सेक्टर में जो है वो मतलब इस तरह से कोटा वाला चीज़ नहीं चलती है, रिजर्वेशन नहीं चलती है, वहाँ पे मेरिट देखी जाती है, योग्यता देखी जाती है। अगला हमारा शब्द है फ्रजाइल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। फ्रजाइल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बेहद नाजुक हो, कमजोर हो, दुर्बल हो, उसे बोला जाएगा फ्रजाइल। समथिंग दैट इज फ्रजाइल इज इजिली ब्रोकन और डैमेज्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डेलिकेट, वीक, फ्रेल और फीबल। एंटोनिम्स अनब्रोकेबल, स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी और टफ। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही लीन्ड बैक इन हिज फ्रेजाइल चेयर। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो पीछे अपने जो नाजुक कोई उसकी टूटी फूटी कुर्सी थी उस पर पीछे लेट गया, पीछे वो उस पर बैंड हो मतलब आराम करने लग गया अपनी जो फ्रेजाइल उसकी चेयर थी, बड़ी ही कमजोर वो कुर्सी थी। अगला हमारा शब्द है पोचिंग, और सेकंड एडिटोरियल भी यहाँ से शुरू हो रहा है। पोचिंग का मतलब होता है जंगली जानवरों का या फिर अवैध रूप से जो इस तरह के जानवर है उनका शिकार करना, अवैध रूप से हंटिंग करना, उसे बोला गया है पोचिंग। इफ समवन पोचेस फिश, एनिमल्स और बर्ड्स, दे इलीगली कैच देम ऑन समवन्स एल्स प्रॉपर्टी। या फिर किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पे यहाँ पे मछुआरों की बात हुई है तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है पोचिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रोस्टिंग, स्टील, थेफ्ट और स्मगलिंग। एंटोनिम्स है फ्रिजिड, फ्रिंजिंग और बेटर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एक्टर सलमान खान हैज बीन फाउंड गिल्टी इन द ब्लैक बक पोचिंग केस। तो इस तरह से सलमान खान को उसमें दोषी करार दिया गया है। काला हिरण जो मामले में उनको, जो शिकार का वो मामला था उसमें उनको दोषी करार दिया गया। अगला हमारा शब्द है इलेक्ट्रिटी। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। इलेक्ट्रिटी का मतलब होता है किसी भी काम को करते समय पूरा फुर्ती दिखाना, तत्परता दिखाना, पूरी तरह से जोश और उत्साह दिखाना, उसे बोला गया इलेक्ट्रिटी। इफ यू डू समथिंग विद इलेक्ट्रिटी यू डू इट क्विकली एंड ईगरली। सिनोनिम्स आप देखते हैं विलिंगनेस, रेडीनेस, प्रॉम्प्टिट्यूड और प्रिपेयर्डनेस। एंटोनिम्स है लेजीनेस, रिलक्टेंस, स्लगिशनेस और स्लोनेस।
एग्जाम्पल देख लीजिए, शी एक्सेप्टेड द असाइनमेंट विद एलेक्ट्रिटी। तो किसी विद्यार्थी की बात हो रही है कि उसने जो असाइनमेंट थी वो बहुत ही तत्परता के साथ, जोश एवं उत्साह के साथ उसने वो स्वीकार की। अगला हमारा शब्द है डेस्परेशन। यहाँ पे नाम की तरह ये वर्ड यूज है। डेस्परेशन का मतलब होता है किसी तरह की निराशा होना, चिंता होना, उसे बोला जाएगा डेस्परेशन। डेस्परेशन इज द फीलिंग दैट यू हैव when you are in such a bad situation that you will try anything to change it. Synonyms आप देख सकते हैं disappear, hopeless, misery, anguish और distress. Antonyms है peace, confidence, happiness और hope. Example देख लीजिए, this feeling of desperation and helplessness was common to most of the refugees. तो refugees की बात की गई कि इस तरह की जो उनके फीलिंग्स है, निराशा की और मतलब असहायता की, वो एक कॉमन चीज है। अगला हमारा शब्द है वेक्शियस। वेक्शियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वेक्शियस का मतलब होता है किसी भी बात पर अफसोस जाहिर करना, मतलब रिग्रेट फील करना, उसे बोला जाएगा वेक्शियस। कॉजिंग इरिटेशन और अनोइंस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अनोइंग, इरिटेटिंग, galling, aggravating। एंटोनिम्स है कंफर्टेबल, कन्वीनियंट, फन और हेल्पफुल। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही गॉट एन इंजेक्शन अगेंस्ट वेक्शियस लिटिगेशन बाय हिज एनिमीज। तो उसकी इस तरह से उसके शत्रुओं के द्वारा उसको जो क्या किया गया, वो बिल्कुल से संताप मतलब किया गया, उसको बिल्कुल से लिटिगेशन के द्वारा उसको थोड़ा सा इरिटेट किया गया, जो कि बहुत ज़्यादा अफसोसजनक था। अगला हमारा शब्द है एग्रावेटेड। यहाँ पे वर्ब की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। एग्रावेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बिगाड़ देना, बद से बदतर कर देना स्थिति, या किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देना, दैट इज कॉल्ड एग्रावेटेड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एक्सस्परेट, एक्सजर्बेट, वर्सन और एंगर। एंटोनिम्स एलिविएट, इंप्रूव, कंफर्ट और एमिलियोरेट। एग्जाम्पल देख लीजिए, स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप कैन एग्रावेट द सिचुएशन। तो हम सभी जानते हैं कि यदि हम स्ट्रेस लेते हैं या हम कम सोते हैं तो वो स्थिति को, हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा खराब कर देगा। अगला हमारा शब्द है इम्पाउंड। यहाँ पे वर्ब की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। इम्पाउंड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सीज करना, जब्त करना, उसे बोला जाएगा इम्पाउंड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं सीज, कन्फाइन, पाउंड, इम्प्रिजन, अटैच और कन्फाइन। एंटोनिम्स है एलिनेट, डिस्चार्ज, आउट और ओन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ऑल द मनी वॉज इम्पाउंडेड बाय द पुलिस आफ्टर दैट रेड। कि रेड के बाद किसी चीज़ की, किसी तरह की कोई रेड हुई है कहीं पे, तो रेड के बाद पुलिस ने जो है सारा मनी, धन जो है वो जब्त कर लिया। अगला हमारा शब्द है ट्रांसग्रेशन। यहाँ पे ये वर्ड नाउन की तरह यूज हुआ है। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है किसी भी नियम या कानून की अवहेलना करना, अतिक्रमण करना, उसे बोला गया है ट्रांसग्रेशन या फिर उल्लंघन करना। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ट्रांसपर्स्ड, इन्फ्रिंज्ड, एनक्रोच्ड, ओवरस्टेप्ड। एंटोनिम से बिहेव, डैश्ड, डांटेड और ओबेड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द बॉय वॉज पनिश्ड फॉर द ट्रांसग्रेशंस ऑफ हिज फादर। कि लड़के को जो सजा दी गई उसके अपने पापा का कहना या उसने इस तरह की बातें नहीं मानी तो उसको सजा दी गई। अगला हमारा शब्द है पॉसिटी या लास्ट वर्ड है आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। मैं थोड़ा जल्दी सा बोल रहा हूँ क्योंकि आपके लिए वैल्यूएबल शायद है नहीं चीज़, तो मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी लास्ट में, क्योंकि आप पूरा तो देखते नहीं है वीडियो। लास्ट वर्ड है मेरा पॉसिटी। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। पॉसिटी का मतलब होता है किसी भी तरह की कमी होना, अभाव होना किसी चीज़ का, उसे बोला जाएगा पॉसिटी। मैं जस्ट फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ कि आपके लिए वोकैब में डाल रहा हूँ, तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि वैसे भी 20-30 व्यूज से ज़्यादा कोई आने वाले नहीं है चीज़ें, तो मैं जस्ट फॉर्मेलिटी ये कर रहा हूँ। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, द पॉसिटी ऑफ ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल्स इज अ मेजर चैलेंज फॉर इंडिया। कि इंडिया के लिए जो है प्रोफेशनल, जो इसका मेडिकल जो प्रोफेशनल्स हैं, उनकी जो ट्रेंड प्रोफेशनल की जो कमी है वो हमेशा बिल्कुल खलती रहेगी। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का ना। मैं लाइक करने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, आपको शेयर करने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ। डिसलाइक कर दीजिएगा प्लीज़। जो मुझे थोड़ा सा ऐसा तो लगे कि डिसलाइक करके मैं ये वीडियो ना बनाऊं, तो डिसलाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल पे नहीं बने रहना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।